यहाँ पर नहीं, अभी जो हम लोग पढ़े यही से ना, यही से ना रहे लेसन तो दिखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का विकास। तो अभी हम लोग पढ़े उदार राष्ट्रवाद की भावना। इसका पहला देखिए, पहला सवाल बताइए, 19वीं सदी के शुरू के दौर में किन भावनाओं के बीच में सहारा तालमेल था? बताइए, चारों में से ऑप्शन है आपका पास, जल्दी बोलिए, ज़्यादा टाइम मत लीजिए। बी ऑप्शन, राष्ट्रवाद और उदारवाद। अगला सवाल केवल उसी से रिलेटेड है जो टॉपिक का पढ़े अभी है। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद किस भावना का प्रतीक था? कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता और समानता, आर्थिक समानता और न्याय, व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता, राजनीतिक सत्ता और अधिकार। कौन सा? सी। बहुत बढ़िया सवाल। अगला सवाल बताइए, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने पर उदारवाद की भावना ने किसे बल दिया? उदारवाद के कारण किन का अंत हुआ? लोकतंत्र और गणतंत्र का, तानाशाही और विशेषाधिकार का, राष्ट्रवाद और साम्यवाद का, राजतंत्र और संसद का। किसका? बी। बहुत बढ़िया जवाब। उदारवाद के प्रभाव से किसकी आवश्यकता महसूस होने लगी? संविधान। किसकी? संविधान की। अगला सवाल, प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार की आवश्यकता किस पर महसूस हुई? किस कारण महसूस हुई? राष्ट्रवाद के कारण, साम्यवाद के कारण, उदारवाद के कारण। ऑप्शन नंबर सी, उदारवाद के कारण। अब मताधिकार से, मताधिकार इसके बाद था। इस टॉपिक से देखिए, फ्रांस के लोगों को मताधिकार पाने के लिए क्या करना पड़ा था? कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा था, छोटा संघर्ष करना पड़ा था, लंबा संघर्ष करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी। फ्रांसीसी क्रांति के पहले है नहीं, इसका आंसर है जी, हाँ डी, जो दिख रहा था। बताइए, जैकोबिन क्लबों के दौर में मताधिकार किसे मिला था? केवल अमीर पुरुषों के हर है? नहीं सर, बी होगा सर, वयस्क को मिला था ना। नेपोलियन कोड ने क्या किया? बताइए जल्दी, अभी तुरंत पढ़ाए थे। महिलाओं को मताधिकार दिया, सभी को समान अधिकार दिया, पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी। ऑप्शन नंबर सी। नेपोलियन के शासन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? स्वतंत्र नागरिक थे, समान अधिकार प्राप्त हुआ, नाबालिग जैसी दर्जा मिली। कौन सा मिली? सी। महिलाएं किसके नियंत्रण में होती थी? पिता या पति के। ब्याह हो गया तो पति के, ब्याह नहीं हुआ तो उसके पिता पति हैं, मतलब पति उसके मालिक हैं। उसके बाद 19वीं और 20वीं सदी के शुरू तक किन लोगों को मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा था? महिलाओं और अब आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी, जो लास्ट टॉपिक था पढ़े थे हम लोग। उसके से पहला सवाल, नेपोलियन कोड की एक विशेषता क्या थी? क्या थी? ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक उदारीकरण। हाल ही में उभरा हुआ कौन सा वर्ग आर्थिक उदारीकरण के पक्ष में था? किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक उदारीकरण को समझाने के लिए किस प्रकार के क्षेत्रों का उदाहरण दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी। 1834 में किस देश में जर्मन कस्टम यूनियन जालवेराइन का गठन हुआ? रसिया।
रसिया बोल रहा था, रहे औद्योगिकीकरण के बाद जनसंख्या के किस वर्ग में शामिल हो गया? किसान, श्रमिक, सैनिक, व्यापारी। ऑप्शन नंबर सी, नहीं बी, श्रमिक, मजदूर में ना। यूरोप में रेल नेटवर्क के विकास से क्या प्रभाव पड़ा? आवागमन क्या हो गया? सरल हो गई। क्या हो गई? सरल हो गई। 1815 में किन देशों की संयुक्त शक्तियों ने नेपोलियन को पराजित किया? ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और रशिया। तीनों में गए थे, इन्होंने चारों ना। ऑप्शन नंबर बी। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की सरकार क्या चाहती थी? बताइए जल्दी आप लोग, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं होता। सी, पिछड़वाद की ओर वापसी करना। रूढ़िवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोलिए जल्दी। बी ऑप्शन, पारंपरिक संस्थाओं का संरक्षण। रूढ़िवाद किन मूल्यों को बचाकर रखना चाहते थे? बोलो। जाति, वर्ग, सामाजिक ढांचे और संपत्ति। खत्म। इसका पढ़ाएंगे तो बताएंगे नेक्स्ट कल। नहीं सुना ना? अब आइए मैथ थोड़ा सा।